हाय गुड मॉर्निंग। आज ऐसे ही मन में आ रहा था कि हम बहुत बारी बात करते हैं पावर ऑफ हियर एंड नाउ, बी इन प्रेजेंट। बहुत सारी बातें होती हैं पर आखिर होता क्या है ये जो हम बोलते हैं ना, बी इन प्रेजेंट। क्योंकि जो भी हमारी लाइफ चल रही है वो पास्ट भरोसे ही चल रही होती है। हम कितना मतलब हम जो प्रेजेंट को जिस तरह से डिफाइन करते हैं वो ऐसे कुछ हो नहीं सकता। वो चलेगी पीछे से ही, जो भी हमारे दिमाग में है बातें उसके आधार पे हमारा प्रेजेंट होता है और फिर हम फ्यूचर की तरह प्रोग्रेस करते हैं। तो बेसिक यही होता है कि हम जब हम कहते हैं ना बी इन प्रेजेंट, तो हमारा दिमाग ये बात कहता है कि जो पास्ट में स्टक मत रहो और जो फ्यूचर में हम करने वाले हैं हम उसके बारे में प्रेजेंट में सोचें। अब सपोज़ कुछ करने को ही नहीं है तो आप क्या सोचोगे? कुछ भी नहीं सोचोगे ना। और जो पास्ट में कर चुके हो उसको वैसे ही रहने दो भाई। अच्छा है तो बढ़िया बात है, अगर कुछ ख़राब है तो उसको निकाल दो। पर मोस्टली होता क्या है कि हम करने वाली स्टेज पे तो होते ही नहीं हैं। जब हम कहते हैं स्टक, हम एक्चुअली सिर्फ स्टक होते हैं थॉट्स में। हम एक्चुअल में कुछ भी नहीं कर रहे होते। तो वो पॉइंट एक ज़रूर है कि जब हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हम बिल्कुल ख्यालों में और किसी चीज़ में स्टक हो गए हैं, तब क्या करें भाई? कैसे प्रेजेंट में आ जाएं? तो सबके बहुत तरीके हैं, अपने अपने तरीके हैं, पर जो बेसिक सब लोग बात करते हैं वो यही बात करते हैं कि उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, जो भी चीज़ हो। अब बहरहाल उसमें भी दो चीज़ें हैं जो हम एक्सेप्ट करने की बात करते हैं ना, कि बिना क्लैरिटी ऑफ थॉट के आप कुछ क्या एक्सेप्ट कर लोगे। तो सबसे पहले अपने आप को जानना, अपनी सिचुएशन को जानना बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी आएगी तो एक्सेप्टेंस आएगी। कोई हमको थप्पड़ मार के चला गया और हम एक्सेप्ट करके बैठ जाएं तो क्या ऐसे हो जाएगा कि हम प्रेजेंट में आ गए, भाई एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो मार के चला गया? दिमाग सोचना बंद कर देगा कि किसी ने थप्पड़ मारा था? नहीं ना। तो क्लैरिटी मतलब ये है कि उसके बाद में सोचो कि थप्पड़ खाने के बाद आपको कैसा लग रहा है। आपको भूल जा रहा है, आप उसको सोचोगे कि एक्सेप्ट कर लिया कि किसी ने मारा था, उसके बाद आपके थॉट नहीं आ रहा कि हाँ मुझे भी मारना चाहिए था या ये कुछ गलत हुआ है, हैव टू टेक ए स्टेप। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, थप्पड़ तो एक एग्जाम्पल है। तो उसमें क्या करना है ना, उसमें फिर वही क्लैरिटी लानी है मन में कि क्या मतलब मैं इतना इंसान हूँ, एक ऐसा इंसान हूँ कि हाँ मैंने थप्पड़ खाया और मैंने माफ़ कर दिया। मेरे दिमाग से बिल्कुल चीज़ उतर ही गई कि मैंने थप्पड़ खाया भी था। मुझे आगे का बहुत सोच है, मेरे दिमाग में बड़ी क्रिएटिविटी है, मेरे पास बहुत कुछ करने को है। तो मैं भूल गया कि हाँ किसी ने थप्पड़ मारा था, मुझे लगा ये तो बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा ये है कि आपको भूल ही नहीं रहा, आपको लग रहा है इसने मारा कैसे, मारा कैसे, मारा कैसे, आप उससे उभर ही नहीं पा रहे। तो फिर आपको दूसरी जगह चलना है कि फिर मारा कैसे पे ही आपको जाना है। आपको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, जिससे भी थप्पड़ खाया है या थप्पड़ मार के आना पड़ेगा। देन वहाँ पे एक्सेप्टेंस उस तरीके की है कि हाँ आपको स्टेप लेना है, आपको रिटेलिएट करना है। वहाँ पे क्लैरिटी आएगी ही नहीं। और ये क्या होता है जब इस तरह की चीज़ होती है ना, जहाँ हमें करेज दिखाना होता है, तो जनरली लोग पीछे रह जाते हैं। वो मतलब हाँ ना मतलब आधी देर कहेंगे हमने एक्सेप्ट कर लिया, हम भूल गए, और फिर वही चीज़ दिमाग में आएगी, इसलिए स्टक होते हैं एक्चुअल में। अगर हम सच में स्टेप ले रहे हैं ना लाइफ में, अगर कुछ भी कर रहे हैं, वो बोलते हैं ना कि भाई कुछ नहीं कर पा रहे तो क्रॉल करो, क्रॉल नहीं कर पा रहे तो क्रॉल हो गया, तो वॉक कर लो, रन कर पा रहे हो तो रन करो, पर करो कुछ। तो बेसिक वहीं से है लाइफ। ऐसे बिना कुछ करे
बिना एक्शन के कभी भी मूवमेंट नहीं होगी, कभी भी आप प्रेजेंट की बात कर ही नहीं सकते। और वो शुरू भी दिमाग और माइंड से ही होगी आपकी, कि आपको वहाँ क्लैरिटी आए कि नहीं ये चीज़ मुझे पीस दे रही है, आई एम एट पीस। वो रिटेलिएशन भी होती है, हो सकती है, और रिटेलिएट ना करना भी हो सकती है। वो दोनों चीज़ें हैं, हर इंसान के लिए वो फ़र्क चीज़ है। तो हर एक को अपनी तरह से सोचना पड़ेगा कि हाँ मुझे किस चीज़ में पीस है, कि वो बड़ी इग्नोरेंट सी चीज़ है यार, मुझे क्या किसी को वापस मारना है, और या फिर ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और मुझे मारना ही है जाके, और मुझे साहस जुटाना है उस चीज़ का। तो हो सकता है उस स्टेप में टाइम लगेगा, पर वो चीज़ वही ठीक है, उसी से ही आपको पीस आएगा। आपको भूलने भुलाने और ऐसे गीत गाने से कुछ भी नहीं आएगा कि आप सोचोगे कि बस जी भूल गया। तो प्रेजेंट में आने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक्सेप्टेंस से भी बड़ी चीज़ क्या है, कि जिस भी सिचुएशन में आप हो ना, कोई भी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ हो सकती है, अपनी अपनी नज़र है देखने की। तो उसमें आपने पीस लिया है किसी भी तरीके से, सोच में पहले पीस आएगा कि हाँ मुझे क्या तो करना है। तो जब उस स्टेप पे आ गए तो पीस आ गया, पीस आ गई तो सिचुएशन की एक्सेप्टेंस आ गई, एक्सेप्टेंस आ गई तो प्रेजेंट में आ गए। प्रेजेंट में कैसे आए, कि अब आपको पता है कि मुझे स्टेप क्या लेना है, आपका दिमाग है मैं क्या कर रहा हूँ। जब तक आप उस पर नहीं आते कि मैं क्या कर रहा हूँ कर रही हूँ, तब तक प्रेजेंट का कोई सवाल ही नहीं है। ख्यालों में कभी प्रेजेंट नहीं होता है, वो एक्शन में होता है। तो ये बहुत मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट सी बात है। और वो ये जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे वैसे हमें समझ में आती है। बस यही कहना था। थैंक यू।